के हारी जग जग हो धर्म की हारी जग जग हो धर्म की हारी जग जग भगवान कब आते जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये विविध शरीर विविध रूप धर के आते हैं। तुम कोई गलत काम करने जा रहे हो और तुमको किसी ने रोक दिया, समझो भगवान आ गए। बात समझ में आ रही है? तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा रहो कृपा निधि सज्जन पीरा। लेकिन आज का आदमी मैयाओ, अरे आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की कोई जरूरत ना होती। तो भगवान कब आते हैं? भगवान जब धर्म का एहसास होता है, अभिमानी बढ़ते हैं। लेकिन मैयाओ, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत नहीं होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। जब जब धरे प्रभु विविध शरीरा हरौ कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान आए। अरे किसी ब्राह्मण को तारा बता दो, कोई लेख हो, कोई ब्राह्मण तारा हो, बल्कि अरे भगवान तो वहां गए शिवरी मैया के आश्रम में। अदम से अदम अधम में नारी दिन में उमे मत मंद अगारी। कहे रघुपति सुने भामिनी बाता मान हो एक भक्ति करनाता। वो तो वहां गए जहाँ कोई नहीं, जिनका कोई नहीं। दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो भगवान के शास्त्रों में 24 अवतार हैं। मैं नाम बता रहा हूं। पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो पहले दिन की कथा में आपने सुना था। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा नारद अवतार, नर और नारायण अवतार चौथा अवतार है। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का। छठवां महात्मा दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। 15वां बावन भगवान अवतार। 16वां श्री परशुराम अवतार। 17वां महर्षि वेद व्यास। प्रभु श्री राम अवतार 18वां। 19वां श्री बलराम जी शेष अवतार, और 20वां मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल के अवतार। ये 24 अवतार हैं। एक मैया बोली, महाराज जी मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो इतना नाम याद ही ना रहेगा। तो देखो, इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 नाम याद रखो। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष।
अरे भगवान राम की मान लो इतनी बड़ी मूर्ति हो और इतनी बड़ी कन्हैया की हो, दोनों के मुकुट हटा दो, उनकी बांसुरी निकाल दो, उनका धनुष निकाल दो, दोनों को वस्त्र से ढक दो, तो उनको कैसे पहचानेंगे? नेत्रों से। कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है और राम जी के नेत्रों में गंभीरता है। राम जी ने जो किया उसको तो हम कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नायहो माथा। लेकिन कन्हैया ने जो किया उसको नहीं। अरे कन्हैया ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, कन्हैया ने तो ऐसा किया कि सुबह उठे और मटकी फोड़ दी। आज या मनसाई नगरा में या गोपो में कहूँ तुम मटकी फोड़ के देख लियो, लड़ाई है जागी। लेकिन मेरे भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, हे गांडीवधारी अर्जुन, धनुष को गांडीव क्यों कहा है? हर अंश में गांठ थी, उसमें 90 अंश का कोण बना के युद्ध करना है, धनुष चलाना है, तो 90 अंश का ही कोण बनेगा। 30 अंश पर दुश्मन को मारना है तो 30 अंश पर ही मुड़ जाता है। प्रत्येक अंश पर उसमें गांठ थी। मैयाओ, आज का आदमी देखा है तुमने भाई, बड़ी सी बात को छोटे रूप में समझ ले, वही तो आदमी है। इशारे में ही समझ ले, इशारे में समझ लेते हैं ना, कुछ लोग इशारा किया समझ गए। देखो एक छोटा सा, एक महात्मा जी भोजन करने के लिए एक मैया के घर आए और मैया ने बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए महात्मा जी को, लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ कुछ दूरी पे रखे थे, पापड़ परोसना भूल गई और महात्मा जी के मुंह में पानी आ रहा था कि मैया ने सब कुछ परोस दिया लेकिन ये पापड़ नहीं ला रही है। अब कह सके नहीं मेरे लिए पापड़ दे दो, इशारे में ही कह रहे हैं। माता जी वैसे तो सब कुछ ठीक है। मैया बोली महात्मा जी भोग लगाओ, लगाओ भोग। महात्मा जी बोले भोजन तो अच्छा है पर एक काम हो गया। बोला क्या? बोला मंदिर से आ रहे थे, एक सांप मिल गया। सांप मिल गया? मैया बोली कितना लंबा था महात्मा जी? महात्मा जी बोले मैया यहाँ से और ये पापड़ जो रखे ना इतना लंबा था, सोच समझ रहे सारे से समझ गई मैया। अरे राम राम राम, पापड़ परोसना भूल गई। मैं तो महात्मा जी आपको जैसे बल्ब आप घर में देखते हैं ना, ऑन किया जल गए और बंद किया बुझ गए। लेकिन पंखा देखा है तुमने, बंद करने के बाद भी घूमता रहता है, 1-2 चक्कर लगाता है, मानता नहीं है, अवमानी है, विवेक रूपी है। वो तो इशारे में ही समझ गए। भाई कमी निकालने वाले तो बहुत हैं। एक राजा ने महल बनवाया और राजा ने कहा भाई जो इसमें कोई कमी निकालेगा उसको तो मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। एक भगत जी आ गए, बोले भाई महल तो अच्छा है, अब राजा के डर के मारे सभी प्रशंसा करें, कोई कमी नहीं है, महल बड़ा अच्छा है, कोई कमी नहीं है, संसार में महल है ही नहीं ऐसा। एक भगत जी आ गए, बोल महल तो अच्छा है पर इसमें एक कमी है। बोल क्या? बोल दरवाजा छोटा है। बोल कोई बात नहीं, दरवाजा तो छोटे होते हैं। बोल नहीं साहब तुम तो बहुत बड़े हैं, तुम आके अंदर अगर मर गए तो निकालेंगे कैसे? राजा बोला हमें महल बनाने की देर नहीं हुई और हमें मारने के लिए घूम रहा है। राजा को क्रोध आया, जेल में बंद कर दिया। पत्नी आई, राजा साहब हमारे पति को क्यों बंद कर दिया है? बोले इस मूर्ख से पूछो, महल बनाने की देरी नहीं हुई
और यो कह रहा है कि दरवाजा छोटा है, चलो दरवाजा छोटा है तो कोई बात नहीं, पर यो कह रहा है तुम इसमें मर गए तो निकालेंगे कैसे? पत्नी बोली मेरा पति भी मूर्ख है, अरे काट काट के निकाल लेंगे। नहीं, राजा बोला इसको भी जेल में डाल दो। बेटा आया, बेटा बोला हमारे माता पिता को राजा जी जेल में क्यों डाल दिया है? बोले इनको छोड़ दे। राजा बोला तू अपनी माँ से पूछ, तेरी माँ यूं कह रही थी। बोल राजा मर जाएगा तो इसे काट काट के निकाल लेंगे। बेटा बोला हमारी मम्मी भी बड़ी पागल है, बड़ी मूर्ख है, अरे अंदर ही दफना देंगे, निकालने की जरूरत ही नहीं है। अरे तेरी हर सांस हीरा ये मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस हीरा ये मोती, तेरी हर सांस, तेरी हर सांस हीरा ये मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो कमाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो बनाने के काबिल नहीं है। तेरे बच्चे कहे अब तू मर जा, तेरे बच्चे कहे अब तू मर जा, हम कमाने के काबिल नहीं है। तेरे बच्चे कहे अब तू मर जा, हम कमाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस हीरा ये मोती, तेरी हर सांस हीरा ये मोती, हम कमाने के काबिल नहीं है।
है तुझको जरूरत, इसकी रहती है तुझको जरूरत, इसकी रहती है तुझको जरूरत, इसकी रहती है तुझको जरूरत। ये माया की मोहिनी मूरत, ये माया की मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं। ये हर सांस हीरा ये मोती, हमारे दिमाग में हरि तनिया। तो मैयाओ, सूजी कहते हैं ऋषियों बड़ा सुंदर प्रसंग है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति। शक्ति के पुत्र हैं पाराशर और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास। मैयाओ ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज जब अवतार लिया, अवतार लेते जंगल की ओर चले गए। उनकी माता थी सत्यवती, रोने लगी और कहा माता ये बच्चा जा तो रहा है, लेकिन जब तुम याद करोगी तुम्हारे चरणों में आकर खड़ा हो जाएगा श्री हरि। तो मैयाओ व्यास जी ने देखा कि ये दुनिया नाच गाने में मस्त है। एक वेद के 3 खंड किए और 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। लेकिन मन में एक बड़ा खेद है, किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिससे पावन पुण्य हो जाए। और इतने में ही संत नारद जी आए। ध्यान देना मैया, संत नारद जी आ गए और संत नारद जी ने कहा बड़े उदास हैं। संत नारद जी बड़े उदास हैं। व्यास जी ने कहा कैसे उदास हो नारद जी? बोले क्या करूं व्यास जी, मैं मृत्यु लोक से आया हूं और विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के कष्ट को भोग रहे हैं। किसी ऐसे महान ग्रंथ की रचना करो जिसके श्रवण से ही कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले देखो मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मेरे से नहीं ऐसा लिखा जाएगा, अब काम नहीं होता। मेरे हाथ पैर बहुत लिख दिया, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। 17 पुराण 4 वेदों की रचना कर दी, अब कुछ नहीं लिखा जाता, क्या लिखूं, कितना लिखूं? बोले ऐसा करो एक ग्रंथ की और रचना करो। बोले भाई अब मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, बुढ़ा हो गया हूं। बोले ऐसा करो तुम लिख दोगे। बोले क्या? बोले तुम किसी संत का आश्रय ले लो, किसी संत के सानिध्य में। बोलो संत का आश्रय? बोल हाँ। संत के आश्रय से क्या होगा? अरे अगर किसी संत का आश्रय ले लोगे तो जितनी संत कृपा ऊंची होती है, भगवत कृपा फेल हो जाती है। कभी कभी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अरे गुरु का नाम तो 2-4 प्रदेश में ही हो जाए और चेला विश्वविख्यात हो जाता है। किसी संत का आश्रय ले लो। मेरी बात समझ में नहीं आई?
देखो सीधी सी बात है, नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। देखो व्यास जी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। बोले क्यों? बोले मुझ पे संत की कृपा हुई तब नारद बन के आया हूं। तुम संत का आश्रय ले लो और देखो इस कथा के मर्म को समझना। संत नारद पूर्व जन्म की अपनी कथा सुना रहे हैं व्यास जी। व्यास जी में पूर्व जन्म में एक निशांत दासी का बेटा था, दासी पुत्र था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी बूढ़ी मैया मुझे गोदी में लेकर के संतों के आश्रम पर चली गई। कथा समझ में आ रही मैया? संतों के आश्रम में चली गई। मुझसे कहा देख बेटा आज भोजन नहीं बचा है, महात्माओं की पत्तल पर जो झूठा भोजन बचे उसे इकट्ठा कर लो और इसी का प्रसाद पालो। मैं सत्संग सुनता, मेरी मैया कहती अरे बेटा अब प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। मैं प्रणाम करता। एक समय चतुर्मासीय परिक्रमा करने के लिए कुछ संत हमारी कुटिया पर आए और नारद जी कह रहे हैं इस बात को, और मैंने संतों का सत्संग सुना। संतों ने कहा कोई किसी का नहीं, मोह निशा जग शोभन आरा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार तो सपना है, कोई किसी का नहीं है। परमात्मा का नाम जपो और मैयाओ। मैंने जब ये सुना और संत जब चले गए तो मैं भी उनके पीछे चल दिया। मेरे मन में भी वैराग्य हो गया। मैं संतों के पीछे पीछे चला तो मेरी मैया मेरे पीछे रोती हुई आ रही है। हे भगवान ये महात्मा कैसे आ गए? देखो मेरे बेटा को बाबा जी बैरागी बना दियो। और मुझसे संतों ने कहा अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो तुम्हारे संग चलूंगा। नहीं नहीं लौट जाओ बेटा। बोलो मैं तो तुम्हारे साथ भजन करूंगा। नहीं बेटा। बोल तुम ही तो कह रहे थे बेटा ये तो संसार के लिए है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित है तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ जीवित है, चलो वापस चलो, अपनी माँ की सेवा करो। और जब तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो जाए तब हमारे साथ में तीर्थ को चलना। और आज एक ऐसी बात बताऊं मैयाओ, हम परिक्रमा देने जा रहे हैं गोवर्धन की दादाजी, और हमारी मैया एक लोटा जल के लिए तरस रही है। क्या हमारी वो परिक्रमा सार्थक होगी? सार्थक होगी क्या? पीछे वाली मैया हो, एक बूढ़ी मैया एक लोटा जल के लिए तरस रही है और करौली की यात्रा को जा रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सच्ची मूर्ति तो घर में बैठी है। भोले बाबा पे तो एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। मैया एक लोटा जल भोले बाबा पे चढ़ा रही है, पार्वती मैया पे चढ़ा रही है, और ससुर जी को बुखार आ रहा तो एक लोटा जल को तरस रहे। शीरा भाई हो महाराज जी ने जो कहा है उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। संसार में हम सोचते होंगे भगवान से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं है, तो है। और उसका प्रमाण भी है, इसके अभिगम कर प्रमाण भी है उसका। भूल कर रहे हैं हम लोग। कहा और सुना, भगवान से बढ़कर भी माँ बाप का दर्जा है। कि भगवान से बढ़कर भी और माँ बाप का दर्जा है। और बेटा हाय बेटा सुकान पाए, बाकी जो दर्जा है। सुकान पाए बाकी दूध दर्जा है। बेटा सुकान पाए
आगे दूध करता है जो न पाई माँ के दूध करता है। अरे 4-7 दिन माँ भूखी बैठी रहती है, तुमसे कोई अपराध हो जाए पिताजी डांटेंगे भिड़कारेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए स्वयं अपने पति से लड़ जाएगी। लेकिन हम लोग भूल रहे हैं, गोवर्धन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, माँ बाप को एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछ रहे, क्यों? भगवान से भड़कर भी माँ बाप का कर्जा है, भगवान से भड़कर भी माँ बाप का कर्जा है। बेटा सुखान पाए, हाँ बेटा सुखान पाए, माँ के दूध का कर्जा है। बेटा सुखान पाए, माँ के दूध का कर्जा है। बेटा सुखान पाए, माँ के दूध का कर्जा है। कहना है बच्चों, अरे संसार में कितना भी कुछ भी करो, लेकिन भूल के कभी माँ बाप के दिल को मत दुखाना। अरे माँ बाप से कभी विमुख मत होना। एक बार उस बचपन की ओर जाके देखो, याद करो उस बचपन को, उस बचपन को एक बार याद तो करो। अरे सारी जिंदगी माँ बाप ने हमारे लिए झोंकना दी। अरे माँ कभी सूखे में नहीं सोई, सूखे में सुला भर के खुद पीते में सोई, सूखे में सुला भर के खुद पीते में सोई। और संकट हो बेटा पर, संकट हो बेटा पर, माँ भूत भूत देती। संकट हो बेटा पे, संकट हो बेटा पे, माँ भूत भूत देती। प्रमाण नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेना। अरे 1000 किलोमीटर नहीं, 10,000 किलोमीटर अगर बेटा संकट में है तो उस माँ की ममता ऐसे तरफ लग जाएगी, फूट फूट कर रोने लगती है उसकी ममता। लेकिन माँ के गले पर खंजर चलना हो बेटे को पास में, पता नहीं चलता क्यों है ऐसा। संकट हो बेटा पर, संकट हो बेटा पर, माँ फूट फूट देती। संकट हो बेटा पर, संकट हो बेटा पर, माँ फूट फूट देती। उस पापी बेटे ने, उस पापी बेटे ने माता को कर्जा है। पापी बेटे ने माता को कर्जा है।